हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, आज के दिन हम 3 कंपनियों के रिजल्ट को देखने वाले हैं और देखेंगे कि रिजल्ट किस प्रकार के रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से एक लार्ज कैप कंपनी है एंड 2 स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज है और तीनों में देखेंगे कि किस प्रकार के नंबर रहे। आपको पूरा डिटेल में एनालिसिस में करके यहाँ पे नंबर्स का बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पर वीडियो को पूरी तरह स्टार्ट करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, सबसे पहले हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मुथूट फाइनेंस। कंपनी ने आज ही के दिन अपने रिजल्ट जो है पेश किए हैं। तो चलिए नंबर्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, किस प्रकार के रहे नंबर्स। तो सीधा नंबर्स पे हम जंप कर चुके हैं। यहाँ पे ये स्टैंड अलोन नंबर्स है, आई थिंक 1 सेकेंड, यस इट्स स्टैंड अलोन। हम सीधा इसके कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर जाएंगे। कंसोलिडेटेड नंबर्स पे हम आ गए हैं यहाँ पे। तो ठीक है, तो सबसे पहले टोटल इनकम, पहले तो सीक्वेंस देख लेते हैं। सितंबर 2024, जून 2024, सितंबर 2023। तो इनकम की बात करें तो इस बार की इनकम है 49573, 49,573। 3 महीने पहले थी 44,924 और 1 साल पहले थी 36,319। यानी कि एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, क्वार्टरली भी एंड ईयरली भी इनकम तो कंपनी ने अच्छा किया है। उसके बाद एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। तो इस बार के एक्सपेंसेस हैं 31,556। 3 महीने पहले थे 28,467 और 1 साल पहले थे 21,617। तो आप देख सकते हैं कंपनी के खर्चे भी बढ़े क्योंकि वैसे भी एक फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं बिना किसी एडजस्टमेंट वाला। तो वो है इस बार का 18,017, जो कि 3 महीने पहले था 16,457 और 1 साल पहले था 14,702। तो कंपनी की अच्छी जंप है, क्वार्टरली भी एंड ईयरली भी काफी शानदार नंबर्स हैं। उसके बाद कंपनी को टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे। टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट बचा वो है 13,212 सितंबर 2024 का। 3 महीने पहले था 11,956 एंड 1 साल पहले था 10,952। यानी कि काफी अच्छा डिसेंट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया। इस ऐसे गिरते बाजार में इस तरह के नंबर्स काफी सपोर्टिव हो सकते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस के लिए। काफी अच्छे नंबर्स, शानदार नंबर्स कहना चाहूंगा। उसके बाद ईपीएस वगैरह भी देख लेते हैं कंपनी का एक बार। तो अर्निंग पर शेयर इस बार का 31.67, जो कि 3 महीने पहले था 28.99 और 1 साल पहले था 26.39। ठीक है, तो ओवरऑल काफी अच्छे नंबर्स हैं, डिसेंट नंबर कंपनी ने पेश किए हैं। ये कंपनी वैसे भी ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहती है, इसकी बातें बहुत ही कम होती हैं, बात कम होती है। आपने अगर न्यूज चैनल वगैरह पे भी देखेंगे तो इसकी बात बहुत ही कम होती है। तो जिस कंपनी की बात कर रहे हैं मैं आपको नाम बता ही चुका हूँ, मुथूट फाइनेंस। तो ये की हाइलाइट्स भी कुछ इनकी पढ़ लेते हैं। कंसोलिडेटेड लोन एसेट अंडर मैनेजमेंट क्रॉसेस गोल्डन माइलस्टोन, 1 लाख करोड़ का जो है एयूएम इस कंपनी का हो चुका है पहली बार इतिहास में। सिर्फ इस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, इस कंपनी ने पहली बार 1 लाख करोड़ का माइलस्टोन छू लिया है एयूएम का, एसेट अंडर मैनेजमेंट का। बाकी भी कुछ की हाइलाइट्स देख लेते हैं। 31% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है लोन में। स्टैंड अलोन बेसिस पे भी 31% की ईयर ऑन ग्रोथ है। हाईएस्ट एवर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन एनी फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर। तो पहले 6 महीने में सबसे ज्यादा कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है आज तक का, सबसे ज्यादा। हाईएस्ट एवर गोल्ड लोन, ये कंपनी आपको शायद पता ना हो तो मैं बता दूं, ये गोल्ड लोन में नंबर 1 कंपनी है इंडिया की। उसके बाद हाईएस्ट एवर एवरेज गोल्ड लोन एयूएम पर ब्रांच भी 17.75 करोड़ पे पहुंच गया। हाईएस्ट एवर गोल्ड लोन डिसबर्समेंट टू द न्यू कस्टमर इन एनी फर्स्ट ऑफ अ ईयर। तो हर जगह कंपनी नए माइलस्टोन अचीव करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। काफी शानदार नंबर है। इनकी एक सब्सिडरी है, उन सब्सिडरीज के नंबर्स भी एक बार देख लेते हैं। बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, ये इनकी एक सब्सिडरी है जो कि माइक्रो फाइनेंस लोन देती है। तो उन्होंने भी 22% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अचीव की है, जो कि 9,625 करोड़ के एयू में हो गया उनका। टोटल इनकम में 47% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है एंड प्रॉफिट में 6% की ग्रोथ
हुई है और 142 करोड़ पे पहुंच गया है। मुथूट फाइनेंस की एक और सब्सिडरी है मुथूट होम फिन करके, उसका भी AUM 51% से बढ़ गया है। लोन डिसबर्समेंट भी 90% से बढ़ गया है एंड जो प्रॉफिट है ये भी 91% से ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ गया है, जो कि 17 करोड़ में पहुंच गया है। आप देख ही सकते हैं 17 करोड़ एक बहुत ही छोटा नंबर है, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है इस कंपनी का, होम फाइनेंस वाला। और हालांकि बेल स्टार का फिर भी थोड़ा अच्छा डिसेंट है, इसके आगे तो काफी अच्छा है। उसके बाद मुथूट मनी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट का नंबर इन्होंने नहीं दिया है। ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो 259 बहुत ही जबरदस्त, एंड जो टोटल रेवेन्यू है वो भी 209% से भागा है। उसके बाद इनकी श्रीलंका में है एक सब्सिडरी, उसमें भी देख सकते हैं 136% की ईयर ऑन ग्रोथ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, और ब्रांच भी 14% से इंक्रीज हुई है। ये हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे एशिया एसेट फाइनेंस PLC श्रीलंका करके है कंपनी का नाम। उसके बाद कुछ की हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। मुथूट फाइनेंस raised $100 million through global issuance of bonds as a follow-on issue to the $650 million raised in Q1। जो Q1 का 650 मिलियन इन्होंने रेज किया था, उसी का फॉलो अप करते हुए इन्होंने 100 मिलियन और इकट्ठे कर लिए, क्योंकि ये एक लोन देने वाली कंपनी है, तो इनको भी कहीं ना कहीं से पैसा लेना पड़ता है, तभी ये आगे किसी और को पैसा लोन पे देते हैं। तो बेल स्टार का परफॉर्मेंस भी आप देख ही सकते हैं। मेन है कि बाकी सारे नंबर्स तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन मेन चीजें हैं कि इनके मार्जिन्स वगैरह पे थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। कलेक्शन एफिशिएंसी एट 98.22 ड्रॉप्ड मार्जिनली बाय 0.75, H152 वाज 98, तो थोड़ा सा मार्जिनली डाउनफॉल है, लेकिन इतना कोई मेजर कट नहीं है। उसके बाद ग्रॉस एनपीए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है, तो एसेट क्वालिटी देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ग्रॉस एनपीए जो है 3.51 है इन H1 FY25 वर्सेस H1.47 इन H1 FY24। तो आप देख सकते हैं ग्रॉस एनपीए में काफी बड़ी मतलब काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि ये इनकी सब्सिडरी है, तो देखने वाला होगा मंडे को अब मार्केट सीधा ओपन होंगे तो किस तरह के रहे नंबर्स। वैसे ओवरऑल तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ग्रॉस एनपीए जो इनकी सब्सिडरी के ग्रॉस एनपीए, अगेन मैं कह रहा हूं ओनली इनकी सब्सिडरी के ग्रॉस एनपीए काफी बढ़ गए हैं। 1.47 हुआ करते थे H1 FY24, H1 का मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स, और इस बार के 3.51, तो उसी प्रोपोर्शनेट में नेट एनपीए भी बढ़ जाते हैं, आपको ये चीज पता ही होगी। और ब्रांच की बात करें तो ओपन 97 न्यू ब्रांचेस इन H1 FY24 और 25 सॉरी, टोटल ब्रांचेस 1111 ब्रांचेस हो गई हैं, जो कि पिछले साल थी 946, तो काफी अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं। ये काफी ब्रांचेस इन्होंने ओपन करी है, 97 ब्रांचेस नहीं हो। उसके बाद जो अगली सब्सिडरी है हमारी मुथूट होम फिन, इसका भी हम देख लेते हैं। तो इसका जो ग्रॉस एनपीए है वो 1.59 है इस बार का, जो कि पहले था 3.95। तो यहां एक सब्सिडरी में ग्रॉस एनपीए बढ़ गए एंड दूसरी में कम हो गए, लेकिन कंपैरिजन में देखा जाए तो बेल स्टार ज्यादा बड़ी कंपनी है मुथूट होम फिन से, तो काफी अच्छी बात है कि कहीं तो एनपीए कम हुए हैं। उसके बाद मुथूट मनी की बात करें तो लोन AUM एट 2265 करोड़ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूं। ब्रांच नेटवर्क इंक्रीज टू 893, तो 470 ब्रांचों से बढ़कर 893 ब्रांच होगी। काफी अच्छे से एग्रेसिवली ये ब्रांच को ओपन करते जा रहे हैं, काफी अच्छी चीज है। बाकी चीजें भी आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। Q2 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर ग्रुप ब्रांच नेटवर्क देखें तो 15% बढ़ा है। कंसोलिडेटेड 31% की ग्रोथ हुई है यहाँ पे लोन एसेट्स ऑफ ग्रुप। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ द ग्रुप 21% से बढ़ा है। कंट्रीब्यूशन इन द कंसोलिडेटेड ग्रॉस लोन एसेट ऑफ द मुथूट फाइनेंस 69% से बढ़ा है। सब्सिडरीज 42% से। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड प्रॉफिट ऑफ द ग्रुप, प्रॉफिट में कितनी हिस्सेदारी है, तो प्रॉफिट में हिस्सेदारी मुथूट फाइनेंस की 26% रही है और सब्सिडरीज की माइनस में 23%। तो आप देख ही सकते हैं जो इनकी मेन कंपनी है वही धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है, और जो बाकी सब्सिडरीज हैं अभी भी लॉस मेकिंग ही है, तो आप देख ही सकते हैं। लेकिन नंबर्स काफी अच्छे हैं, ओवरऑल नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं तो ठीक ठाक नंबर्स है।
एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद तेजी आए, लेकिन आज के दिन देख सकते हैं ग्रीन में बंद हुआ और पिछले 5 साल के रिटर्न देखेंगे तो 155% के रिटर्न है। इस कंपनी की कोई ज्यादा बात नहीं करता है, काफी लाइमलाइट में नहीं आती है ये, कोई ज्यादा इसकी बातचीत चैनल्स पे भी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी, लेकिन कंपनी है डिसेंट। अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो काफी स्मूथ चार्ट पैटर्न है, बहुत अच्छे से अपने इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ जनरेट करती है आ रही है। हाँ, इस कंपनी में एकदम जोरदार तेजी नहीं दिखती है क्योंकि ये थोड़ी स्लो ग्रोइंग कंपनी है, लेकिन अगर गोल्ड लोन की बात की जाए तो उसमें नंबर 1 प्लेयर है ये। तो कुल मिला के ओके नंबर है, अच्छे नंबर्स रहे ओवरऑल देखा जाए। हालांकि सब्सिडरीज अभी भी लॉस में है, जब वो भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगी तो आई थिंक एक शूट मिलेगा इस कंपनी के शेयर प्राइस में। उस पर नेक्स्ट कंपनी पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है प्रकाश पाइप लिमिटेड। ये आपको शायद पता होगा, एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसके रिजल्ट को भी एक बार पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार के नंबर है, तो आप देख ही सकते हैं। सीक्वेंस पहले एक बार चेक कर लेते हैं, सितंबर 2024, जून 2024 एंड सितंबर 2023। टोटल इनकम 20,566, 3 महीने पहले थी 20,986 और 1 साल पहले थी 17,630। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 17,347, 3 महीने पहले थी 17,608 और 1 साल पहले थी 14,948। प्रॉफिट जो है कंपनी का 3,219, 3 महीने पहले था 3,378 और 1 साल पहले था 2,682। आप उसके बाद टैक्सेस वगैरह कंपनी को पे करने पड़ेंगे, तो टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद जो कंपनी का प्रॉफिट आया वो है 2,430, 3 महीने पहले था 2,540 और 1 साल पहले था 2,267। यानी कि ईयरली नंबर्स अच्छे हैं, क्वार्टरली थोड़े से डाउन है। तो छोटी कंपनी है, उस हिसाब से ठीक ठाक ही नंबर लगे मुझे, ओके परफॉर्मेंस है। ईपीएस की बात करें तो इस बार का 10.16, 3 महीने पहले था 10.62 और 1 साल पहले था 9.48। तो काफी डिसेंट ईपीएस भी है। उसके बाद सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देख लेते हैं। पीवीसी पाइप एंड फिटिंग्स सितंबर 2024 का है 9032, 3 महीने पहले था 12,493 और 1 साल पहले था 10,176। यानी कि क्वार्टरली भी डाउन एंड ईयरली भी डाउन। तो ये बिजनेस वैसे भी अगर आप एस्ट्रल के नंबर्स आपने पढ़े होंगे तो उसके नंबर्स में भी सेम ही चीज थी, यहाँ पे इश्यूज थे। वहीं प्रिंस पाइप के नंबर भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाई थी, उन वीडियोस को जाके भी आप जरूर देख सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो ये सबसे ऊपर ही है, आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसका लिंक मैं आपको आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो इस वीडियो को जाकर भी जरूर चेकआउट कर लेना। तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के नंबर इस कंपनी के भी रहे। अगर आपको इन तीनों में से चुनना है किस में हमें जाना चाहिए या किस में नहीं, तो आपको समझ में आ जाएगा उस वीडियो को देख के भी और इसको भी। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की बात करें तो इस बार का 10,989, 3 महीने पहले था 7,989 और 1 साल पहले था 6,910। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि फ्लेक्सिंग पैकेजिंग में बहुत ही शानदार प्रदर्शन है इस कंपनी का। और आई थिंक इसी वजह से अगर आप उन दोनों कंपनी के नंबर से कंपैरिजन अगर मेरे को करने के बोलेंगे तो इस कंपनी के नंबर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, इस फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, ये जो इनका एक सेगमेंट है बिजनेस सेगमेंट, इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा शानदार नंबर इस कंपनी के आ चुके हैं उन दोनों के कंपैरिजन में। हालांकि इस बिजनेस अगर उन दोनों कंपनी के आप इस पीवीसी पाइप वाली सेगमेंट को देखेंगे तो वहां पे उन कंपनीज में भी काफी गिरावट थी, लेकिन इसने इसमें काफी अच्छा किया है। तो उसके बाद नंबर्स अगर आप पूछें तो ओके परफॉर्मेंस रहा। स्टॉक ऑलरेडी अगर आप देखें तो आज के दिन 4-4.5% की तेजी दिखा चुका है और पिछले 1 साल में 20%, 5 साल में आप देख ही सकते हैं धमाकेदार 536% के रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। क्योंकि ये मात्र 1,000 करोड़ की कंपनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की कंपनी है, बहुत ही ज्यादा रिस्की कंपनी है। एस्ट्रल पाइप जो है बहुत बड़ी लार्ज कैप तो नहीं कह सकते, डिसेंट मिड कैप कंपनी है। प्रिंस पाइप एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इससे काफी अच्छी बड़ी कंपनी है, 8,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, और ये तो मात्र 1,000 करोड़ की कंपनी है। तो आप जान ही सकते हैं कि इनके नंबर जरा से भी इधर उधर हुए ना तो बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है इसमें। छोटी कंपनी में यही प्रॉब्लम आती है, लेकिन हाँ मुझे ये लगता है कि नंबर्स काफी डिसेंट है। अगर अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। उसके बाद तीसरी कंपनी के बारे में आ जाते हैं जिसका नाम है इजी ट्रिप प्लानर। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे इजी ट्रिप प्लानर। इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा काफी टाइम से फंसा के रखा हुआ है, काफी लोग इस स्टॉक से परेशान हो गए। तो देखते हैं नंबर्स कैसे रहे सितंबर 2024, जून 2024, सितंबर 2023। तो बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। तो टोटल इनकम है 1,499,
3 महीने पहले थी 1562 और 1 साल पहले थी 1445। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं, ईयरली फ्लैट ही इनकम बोलूंगा मैं इसको, क्वार्टरली डाउन इनकम। उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। तो इस बार एक्सपेंसेस है 1127, 3 महीने पहले थे 1090 और 1 साल पहले थे 799। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस कंपनी के बड़े हैं, तो आपको इससे एक अंदाजा मिल गया होगा कि इसका प्रॉफिट कम ही आने वाला है। तो प्रॉफिट आप देख सकते हैं इस बार का 372, 3 महीने पहले था 471 और 1 साल पहले था 649। डिजास्टर, मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा खराब नंबर है। उसके बाद प्रॉफिट टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद नेट प्रॉफिट इसका कंपनी का देख लेते हैं। तो इस बार का है 267, 3 महीने पहले था 339 और 1 साल पहले था 469। काफी खराब नंबर्स इस कंपनी ने पोस्ट कर दिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा इनका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी चेक कर लेते हैं। आई थिंक ये 2 सेगमेंट में काम करती है। यस, एयर पैसेज लिखा हुआ है इन्होंने और होटल पैकेज एंड अदर सर्विसेज। तो सितंबर 2024 का है एयर पैसेज का 925, 1 साल पहले 3 महीने पहले था 1072 और 1 साल पहले था 1162। वहीं होटल पैकेजेस की बात करें तो इस बार का है 325, 3 महीने पहले था 275 और 1 साल पहले था 135। अदर सर्विसेज की बात करें इस बार का 195, 3 महीने पहले था 177 और 1 साल पहले था 118। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि अदर सर्विसेज एंड होटल पैकेजेस काफी अच्छा डिसेंट रेवेन्यू सेगमेंट जो है अच्छा रहा है, लेकिन एयर पैसेज में काफी गिरावट आई है यहाँ पे, ईयरली भी एंड क्वार्टरली भी। एंड आई थिंक ये पॉसिबल था भी, क्योंकि आपने अगर इंडिगो के नंबर्स देखे होंगे तो एक प्रॉफिटेबल कंपनी एकदम से माइनस में आ गई, जब मेन कंपनी जो इंडिगो जैसी कंपनी जो एयर ट्रैफिक वगैरह जिनके जहाज वगैरह वही सीधा लॉस में आ गई। तो ये भी तो एयर टिकटिंग वगैरह में ऑनलाइन बुक करते तो इनका भी रेवेन्यू कम होना ही था, ये ऑब्वियस सी बात थी। और ये यहाँ पे दिख भी रहा है कि इनका रेवेन्यू भी एयर टिकटिंग वगैरह में कम हुआ है। तो काफी खराब नंबर्स है। और कंपनी के चार्ट पैटर्न की बात करें तो आज के दिन क्या रहा, आज के दिन तो ये ग्रीन में रहा जैसे तैसे, ठीक है। लेकिन अगर पिछले 3 साल की बात करें तो अपने इन्वेस्टर्स को इन्होंने कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए हैं। 1 साल की बात करें तो 22% डाउन है और 1 महीने में भी 12% डाउन है। लेकिन अगर 5 साल की बात करें तो कंपनी ने 125% के रिटर्न दिए। लेकिन ये आपको बताना चाहूंगा, एक स्मॉल कैप कंपनी तो उस हिसाब से रिटर्न्स काफी कम है, 5000 करोड़ की कंपनी है। तो स्मॉल कैप कंपनी से थोड़ी से तो हम ज्यादा उम्मीद रखते हैं कि थोड़े नंबर्स जो है अच्छे आने चाहिए और स्टॉक प्राइस थोड़ा भागना भी चाहिए। लेकिन नंबर्स काफी खराब है। आई थिंक मंडे के दिन स्टॉक की फिर से एक बार धुनाई हो सकती है और ये स्टॉक और भी नीचे लुढ़क सकता है। तो वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।